ओम शांति। हमें ठंडी ठंडी ओम शांति नहीं चाहिए, अच्छी तरह से बोलिए ओम शांति। हाँ, ये जो सेशन है ये थोड़ा उमंग उत्साह, अपने इतिहास को हम रिवाइज कर रहे हैं, बाप दादा को साकार कर रहे हैं और साकार करने के निमित्त हमारे सम्मुख उपस्थित हैं हमारे यज्ञ के पिलर्स का आप जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करेंगे। और बाबा ने यज्ञ के इन संरक्षकों को आज हमारे सामने प्रस्तुत कर हम सबके भाग्य में एक विशेष सितारा लगा दिया है। ये दिवस यादगार दिवस बन जाए, आज हमारी ऐसी शुभकामना इस सत्र से है। तो सर्वप्रथम मैं आपके सामने परिचय देने जा रही हूं राजयोगिनी दादी रुक्मणी जी। दादी रुक्मणी जी, आशा है हमारी आवाज सुन रही हैं। मैं सोचती हूं दादी जी को हेडफोन दिया जाए तो अच्छा होगा। और दादी रुक्मणी हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दिल्ली जोन की सह प्रशासिका हैं। आप जानते हैं या नहीं, लेकिन इनकी मेमोरी आज दिन तक भी बहुत बहुत दुरुस्त है और बहुत अच्छी है। आयु इनकी 90 इयर्स से ऊपर है। और शायद आपको पता हो कि रुक्मणी दादी अपने समय की गोल्ड मेडलिस्ट और इंग्लिश टीचर है। आज इनके मुखारविंद से हम बहुत गहरे राज सुनने जा रहे हैं। उनके साथ ही साथ उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी, जिनको प्यार से लच्छू दादी हम सब कहते हैं। और आयु इनकी आप आंक सकते हैं, ये जितनी लंबी, जितनी जैसी आई थी, आज 72 वर्ष के पश्चात भी वैसी ही है और वैसी ही एक्टिव ऑल राउंड। और बाप दादा का क्या कहूं, बाबा की ब्रह्मणी, जो बाबा की केयर करे, शिव बाबा के रथ की केयर करे, इससे बड़ा भाग्य और क्या। तो लच्छू दादी के पास बाबा के बहुत बहुत गुह्य रहस्य हैं, जो भी आज हम सुनने जा रहे हैं। और अब मैं चक्रधारी बहन से कहूंगी, हमारे दो जो वरिष्ठ बहनें हैं और चंद्रहास भाई, उनका आप परिचय देंगी। ओम शांति। मंच पर आसीन अपने आदरणीय चंद्रहास दादाजी हम सबके सामने उपस्थित हैं। हम कभी इन्हें भाई नहीं कहते, लेकिन दादा कहकर पुकारते हैं। दीदियां और दादियां तो आपने बहुत देखी, लेकिन हम सबके बीच में एक ही एक सिक्की लदे दादा रह गए हैं। और ये दादा अपने छोटे से बालिक काल में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया और प्यारे बाबा के अंग संग आपने जीवन बिताया। आपके पास बड़े गहन अनुभव हैं, लेकिन जब आप इनकी आवाज सुनेंगे तो आपको दादा नहीं लगेंगे, दादी जी ही लगेंगे। लेकिन दादी जी की आवाज सुनते भी आप दादाजी को ही सुनना, क्योंकि चंद्रहास दादाजी बोल रहे हैं। और आप बहुत स्नेही और अपनी बहनों को इतना ज्यादा सम्मान देने वाले, हमेशा बहनों को आगे रखकर और पीछे रहने वाले
आपके आज गहन अनुभव हम सुनेंगे। मैं ज्यादा समय इस बातों में नहीं लेती हूँ। और दूसरे बैठे हैं अपनी कमलमणि दादी जी। आप देखिए, इनकी भी आयु 80 से तो ऊपर हो चुकी है और हमारे जवान है। ये 80 से ऊपर हमारे यहाँ जवान माने जाते हैं, बूढ़े नहीं माने जाते हैं। आप कभी इनको बूढ़ा नहीं समझना। और सेवा में सदा रत है। आप 6 बहनें हैं और 6 की 6 बहनें इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुई। एक शक्ल। और इनकी एक विशेषता है कि 6 की 6 बहनों की शक्ल एक और साइज एक ही है। चाहे कोई बड़ी है या छोटी है, आपको कोई पता नहीं चलेगा। एक ही साइज और एक ही शक्ल के 6 इकट्ठे ही बच्चे लगते हैं ये। इसलिए आपके पास भी बहुत सुंदर अनुभव है। और आप कृष्णा नगर और कृष्णा नगर से संबंधित बहुत से सेवा केंद्रों का संचालन करते हैं। आप इन्हीं के जवानी प्यारे बाबा के यज्ञ की कहानी सुनेंगे। इसलिए मैं इन बीच के बाधक नहीं बनना चाहती। और अगली बात अभी हम आशा बहन से कहेंगे, वे पूछना शुरू करेंगे। इतना सुंदर परिचय तो किसी का भी नहीं होगा। हा? तो पहला सवाल मैं पूछती हूं आदरणीय रुक्मणी दादी जी से। दादी जी, आप यज्ञ में आए और आपकी बहन भी यज्ञ में है, आपकी शायद मासी भी यज्ञ में थी और आप गुलजार दादी की मासी। तो इतना परिवार सारा इकट्ठा कैसे आया? आपने बाबा में क्या देखा? कौन सी बात ने आपको प्रभावित किया जो आप इतना अच्छा बढ़िया कैरियर छोड़ करके बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गए? क्योंकि सांसारिक तौर पर आप बहुत सफल थी, फिर भी आप समर्पित हुई। आपको ऐसी कौन सी बात ने आकर्षित किया? ओम शांति। बाबा को तो देखते ही हमको ऐसा लगा कि वो मेरा रियल बाप है। बाप चला गया था, उसके खोज में थी, खोजते खोजते इनको पा लिया। तो ये शुरुआत से ही मेरा, इन्होंने ही बाप की पालना के रूप में ही मेरे को पाला है। बाप की फीलिंग दिया है। बाप का सब जो भी मेरे मन में थी वो पूरा ही किया है। मेरे मन की इच्छाएं, आशाएं वो सब पूरी कर दी है। पहला मुलाकात मेरा उनसे हुआ था हैदराबाद सिंध में। तो जब ओम का उच्चारण किया, ओम के उच्चारण से ही मेरे को देह का भान छुड़वा दिया। जो अभिमान था या जो भी था वो सब खत्म करके आत्मा में सिद्ध कर दिया। दूसरी बार मैं मिली अपने ही हमारे घर में बाबा आया था। जब कश्मीर से बाबा लौटे थे, कश्मीर से बाबा के पत्र आते थे और गीत भेजते थे। हमारे पास सत्संग होता था तो बाबा का कायदे मुझे रेगुलर पत्र आते थे। तो हमने पत्र व्यवहार के द्वारा बाबा को निमंत्रण दे दिया था, तो आप हमारे घर में पधारिए। तो बाबा ने वायदा किया था मैं जब कश्मीर से लौटूंगा तो जरूर आऊंगा। तो जब बाबा हमारे घर में आए थे,
एक सप्ताह रहे। वो सप्ताह हमारा ऐसा बीता जैसे एक दिन भी नहीं था। पता नहीं कैसे, पता ही नहीं पड़ा। बाबा के साथ, बाबा की युगल थी, हमारी परम दादी निर्मल शांता थी, और मम्मा थी, और शांतामणि दादी का बाप था। 8 जने आए थे। सारा दिन सत्संगी सत्संग रहा। और बाबा ने दिल्ली में पहली बार शायद आए थे, तो दिल्ली में रोज शाम को एक बस बाबा ने फौरन खरीद कराई, और वो बस लेकर के और बाबा क्लिफ्टन पर चलते थे। तो उन्हीं दिनों में बड़ी दीदी भी अपने युगल के साथ एक एज मेहमान होकर के बाबा से मिलने आई थी। तो वो भी हमारे घर में ही रही थी, और हम क्लिफ्टन पर रोज जाते थे, बाबा से खेलते करते थे। तो बाबा को दिल्ली का शहर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैपिटल था, तो बाबा को बहुत अच्छा लगा। हैदराबाद सिंध से उन्होंने शांतामणि के बाप द्वारा वहां एक नई एरिया थी एकांत की, बंदर रोड एक्सटेंशन कहते थे, वहां मकान खरीद कराया। और जब भी हैदराबाद में कुछ भी थोड़ा बहुत होता था तो बाबा फौरन कराची में आ जाता था। तो हमें बाबा से मिलने का बहुत चांस मिलता था। और रिजुमल जो शांतामणि दादी का बाप था, वो वहां का केयरटेकर था। हमने उनको कह रखा था, तो जब भी बाबा आता है वहां कराची में, तो आप हमारे को जरूर फोन करना। और वो हमको बताते थे, हम बाबा के पास जाते थे। और एक बार क्या हुआ, जब बाबा उधर था, वो होता था, एक एजिटेशन शुरू हो गया, तो भी बाबा बहुत करके कराची में आ जाता था और हम उनसे मिलते थे। ये है मेरा शुरू का अनुभव बाबा से। ओम शांति। अभी हम सबके मध्य आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी पधारे हैं। आप सभी वेलकम कीजिए। आप हमारे इस यज्ञ की शोभा हैं। आप बाल्यकाल में आए और आज तक आप पूरे एक्टिव, दादी जी एक ही रतन है जो हर क्षण और हर पल हमने देखा। आपकी एक्टिवनेस अभी तक समाप्त नहीं हुई है। चलते ऐसे हैं जैसे उड़ते हैं। अगर कोई हाथ पकड़ भी लेता है तो कहते छोड़ो हाथ, क्या पकड़ते हो, लेकिन प्यार से पकड़ने का मिल जाए तो क्यों कोई छोड़ सकता है। आप आए तो बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन अभी भी आप युवा प्रभाग के चेयरपर्सन हैं और 84 वर्षों के यंग आप हमारे इस विद्यालय के दादी जी हैं। आपने कभी सुना नहीं होगा कि वो 84 वर्षों का भी यंग होता है। ये 84 वर्षों के यूथ हमारे हैं। और हमारे आदरणीय दादी जी, जिन्होंने इस यज्ञ के बहुत बड़े बड़े कार्य, जिनकी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली, और प्यारे बाबा ने आपको इन सब जिम्मेवारियों के लिए चुना। विशेष रूप से हम सब कन्याएं, जिनको आपने समय प्रति समय ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देकर योग्य बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा। मैं समझती हूं कि इस यज्ञ में बाल्यकाल से जब आप आए और आज तक आपके पास बड़े गहन इस यज्ञ के अनुभव हैं, वे हम दादी जी के मुखारबिंद से ही सुनेंगे। दादी जी पीछे बताए, मैं समझती हूँ पहले किसी और का पूछे। ओके दादी, ठीक है दादी। रुक्मणी दादी जी का हमने आंसर सुना।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी। लेकिन आपने ये बात शायद गुप्त रख ली है कि आपको साक्षात्कार हुआ था या केवल आपने बाबा से पिता का अनुभव वार्तालाप से, व्यवहार से पाया? ये एक बात आप अगर बताएं, साक्षात्कार हुआ या व्यवहार से अनुभव किया? साक्षात्कार को मुझे उस दिनों में कोई अक्ल नहीं था, न ज्ञान था। लेकिन मैं एक बार अपने कमरे में गैलरी में बैठी थी तो बादलों में एक बादलों के रूप में आकृति देखी। वो देखने से जैसे आवाज आया, बेटी बेटी। मैं रो रही थी अपने बाप लौकिक को याद करके। तो उनकी याद में बैठी थी, लेकिन ये आवाज बादलों से कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मेरा ध्यान इधर उधर गया, लेकिन वो नहीं समझ में आया। तो पहली बार जब मैं बाबा के पास गई थी हैदराबाद में, तो मेरे को जब देह के अलग होने का अनुभव हुआ और मैं आंखें बंद रही, सारा सत्संग उठ के चला गया। तो जो मेरे को साथ लेके आई थी वो बाबा के पास गई। तो बाबा, बेटी उठी, ये बेटी उठी नहीं है, हम घर कैसे जाएं? तो बाबा मेरे से पता नहीं सिर पर हाथ रखा या कहाँ रखा, लेकिन बेटी बेटी का आवाज मेरे को दूर से वो बादलों की तरह से वही आवाज सुनाई पड़ा। और जब मैंने आंख खोली तो देखा सामने बाबा, और मैंने यकदम कह दिया बाबा। तभी उनको उधर ओम मंडली में ओम दादा कहते थे, दादा दादा कहते थे, परंतु मेरे मुख से निकल गया बाबा, क्योंकि मैं लौकिक को भी बाबा कहती थी। तो बाबा शब्द कहते बाबा ने कहा बेटी बेटी, ऐसे कर करके बाबा ने दूसरे दिन भी अपने पास आने का निमंत्रण दिया। तो उस अनुभव ने मेरे को ऐसा पक्का भान बिठा दिया, तो मुझे अपना खोया हुआ बाप मिल गया। बहुत सुंदर दादी जी। अगला सवाल दादा चंद्रहास जी से है। दादा बचपन में ही बाबा पर कुर्बान गए और बाबा ने न जाने इनमें क्या देखा वो दादा ही बताएंगे। जो इनको साउंड डिपार्टमेंट का इंचार्ज शुरू से बना दिया गया, कंस्ट्रक्शन विभाग आपको छोटी सी आयु में सौंप दिया, तो दादा आपके अंदर क्या विशेषता बाबा ने देखी जो आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारी यज्ञ की संभाली और आज भी आप उसकी देखरेख कर रहे हैं? ओम शांति। ऐसे तो मैं आया तभी तो बहुत छोटा था और स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में भी 7वें दर्जे तक पढ़ गया, क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत होशियार था। उसीलिए मैंने 2-3 बार डबल प्रमोशन दिया। इससे क्या हुआ कि 3-4 बरस में ही मैं आगे चला गया। तो इसी रीति से मैं जब पहले बाबा को देखा, तो बाबा तो अभी पहले आए थे कलकत्ते से और आके छोटा सा सत्संग चालू किया था। तो मेरी नानी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो छोटेपन में ही चले गए थे, तो मैं नाना ने घर रहता था नानी के पास।
तो मेरी नानी ने कहा कि चलो दादा ने सत्संग चालू किया है, चलो तुम भी सुनो। तो मैं ऐसे शौक से अपने नानी के साथ गया और देखा वहाँ तो थोड़ी सी माताएं बैठी थी और 2-4 भाई थे, 2-3 वो बैठे थे, और बाबा गीता का श्लोक उठा के फिर गीता के श्लोक से ही उनका अर्थ करने लगा, और अर्थ भी ऐसे किया जो जैसे सचमुच गीता का भगवान बोलता है, ऐसी रीति से बाबा ने उसका सत्संग किया। और सत्संग करते ही कई माताएं जो थी वो ध्यान में चली गई। ध्यान में चली गई तो कोई रास करने लगी, कोई कुछ करने लगी। तो ये सब मैंने देखा तो मैं तो आश्चर्य खाने लगा कि ये क्या हो रहा है। खैर मेरे समझ में तो नहीं आया कुछ, तो मैं चला गया। फिर दूसरे तीसरे दिन 4-5 दिन के बाद मैं फिर गया, तो ऐसे थोड़ा चलना जाना शुरू किया। तो वैसे स्कूल में भी पढ़ता था, लेकिन मेरा शौक जो था वो इसी ज्ञान और योग के बातों में बहुत खींच गया। और उन दिनों में तो बाबा ने छोटी सी ओम मंडली बनाई थी, तो ओम मंडली का ज्ञान करके वो बाबा उनका अर्थ समझाता था। तो इसी रीति से बहुत कुछ मैं आने जाने लगा, देखने लगा और आगे बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे करके मेरा स्कूल के पढ़ाई से ध्यान टूट गया और मैं इसी ज्ञान की पढ़ाई में थोड़ा लग गया। लिखता भी था लेकिन लगन बहुत थी, बस बाबा और बाबा का ज्ञान यही मेरे दिल में चलता था। और इसी रीति से मैं भी खींचता गया। तो स्कूल में तो निमित्त मात्र जाता था, बाकी तो मेरा ध्यान सारा बाबा के ज्ञान और योग की पढ़ाई के ऊपर चलता गया। इसी रीति से ये सत्संग भी बढ़ता गया, ओम मंडली भी फिर बढ़ती गई और बहुत सारे आने लगे लोग। तो बाबा ने अपने मकान में सत्संग चालू किया। तो वहां जब बाबा ये ज्ञान और योग की पढ़ाई का सारा समझाता था, तो उसके ऊपर बहुत सारी माताएं बहनें लग गई और अपना सत्संग के पीछे अपनी पवित्र जीवन, पावन जीवन शुरू कर दिया। अपने पतियों को बोल दिया कि हमसे तो ये विकार नहीं हो सकता है, वो तो मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। तुमको चाहिए तो जाएंगे, भले दूसरी शादी करो, लेकिन मेरे को छोड़ दो, मेरे को पवित्र रहने दो। तो इतना चालू हो गया जो एक एंटी ओम मंडली बन गई। एंटी ओम मंडली भी ऐसी बनी जो बहुत हंगामा भी करने लगी और कुछ 2-4 जो यंगस्टर्स थे, जवान थे, उन्होंने तो पिकेटिंग वगैरह करने का भी कर दिया। तो इसी रीति से बहुत सारा ये चालू हो गया। तभी बाबा ने देखा कि यहाँ तो बहुत गड़बड़ होने लगी है। उसीलिए बाबा ने कलेक्टर से भी बात किया। कलेक्टर ने भी बाबा को बताया कि भाई ऐसे पवित्रता का ज्ञान मत दियो, नहीं तो पवित्र रहेंगे तो ये सब माताएं बहनें सब छोड़ के चली आएंगी। तो बाबा ने कहा कि ये मेरा तो ज्ञान ऐसा ही है, तो मैं तो जो कहता हूं वो करता भी हूं, उसीलिए इनको तो पवित्र रहना ही है। इसी रीति से बहुत सारा खिटखिट चालू हो गई। तो बाबा ने फिर सोचा
कि मैं कराची चला जाऊं, कराची जाने से शांति होगी और ये झगड़ा वगैरह जो है वो कम हो जाएगा। तो बाबा ने फिर वो प्रोग्राम बना के कराची में एक जो बड़े बंगले किराए पर लिया है और वहां पे शिफ्ट कर गए। तो शिफ्ट कर गए तो उनके साथ जो माताएं बहनें थी वो भी गई, बच्चे भी गए उनके। तो बहुत कुछ उनकी सारी जो है पार्टी, तो बड़ी पार्टी हो गई। तो वो जो चली गई तो मेरा सत्संग तो बंद हो गया। तो इसीलिए मैंने फिर कोशिश किया कि मैं भी जाऊं कराची में। तो कराची में मेरे को जाने से वो मेरे संबंधी जो थे वो मना करने लगे। तो आखिर मैंने क्या किया, आखिर थोड़ा देख के आखिर एक दिन अपना टाइम लेके और मैं बिगड़ बताए घर वालों के मैं ऐसे ही भाग के चला गया। इसी रीति से और भी कुछ भाई बहने ऐसे गए तो बहुत कुछ चालू हो गया। तो फिर एंटी वुमनरी वाले वो भी कराची में आए, उन्होंने कराची में भी आके आंदोलन शुरू किया। तो इसी रीति से बहुत कुछ खिटखिट चलने शुरू हो गई। मैं तो अपने ज्ञान और योग की पढ़ाई के शौक में उसी में ही बिजी था। तो मेरे को तो मेरी जो और भी थोड़ी संबंधी थी वहां पे, तो वो कहने लगी कि तुम ऐसे करो कि तुम भी वाणी लिखना शुरू करो। तो उन्होंने फिर मेरे को लिखना शुरू करवाया। तो मैं फिर वाणी लिखता भी था और पढ़ता भी था। दादा बहुत अच्छा आप सभी को सुना रहे हैं, क्योंकि दादा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। आप सबको मालूम है कि प्यारे बाबा सृष्टि मंच पर आए ही हैं अब पवित्र सृष्टि को पवित्र बनाने के लिए। उस समय जबकि इस यज्ञ का शुभारंभ था और जब बाबा ने पवित्रता की आवाज साकार बाबा के द्वारा अपने बच्चों को दी, तो उस आवाज में इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी कि उस आवाज को आवाज न समझकर जीवन के लिए एक निर्देश समझकर जिन्होंने जीवन में इस पवित्रता का पालन करना प्रारंभ किया, उनके रास्ते में संकट और विघ्न अवश्य आए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज भारत देश को स्वतंत्र कराया, तो स्वतंत्र कराने में कितनी जेलें भरी और कितने मां के लाल जिन्होंने फांसी के तख्ते पर अपनी जान दे दी और मां के कहने पर यही कहा कि मां, ये फांसी का रास्ता नहीं होगा, ये जयमाला है जिसे मैं भरने के लिए जा रहा हूं। और सचमुच उस समय उन शूरवीरों ने अपने जीवन का त्याग किया और आज हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। ठीक इसी प्रकार दादा हमको यही बात स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव बाबा ने साकार बाबा के द्वारा जब पवित्रता की आवाज उठाई और उस आवाज में वो बल था, वो शक्ति थी कि जिन माताओं बहनों को भाइयों ने अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहा और वो पवित्रता के उस व्रत में चलने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि विघ्न और बाधाएं तो आएंगे ही। इसलिए बाबा का सदा ये कहना था कि ये मैं नहीं कहता पवित्र बनो, मैं तो स्वयं पवित्र बना हूं और मैंने अपने बच्चों को भी पवित्र बनने के लिए कहा, लेकिन ये बनाने वाला वो है, ये मैं नहीं हूं। तो विघ्न आने पर कैसे विद्यालय सिंध हैदराबाद से स्थानांतरित हुआ कराची में, जैसे कि दादा सुना रहे हैं, और दादा को भी यही आकर्षण हुआ कि मैं भी चलूं। अब ये आकर्षण एक छोटे से बच्चे को कोई आध्यात्मिकता का आकर्षण नहीं था, लेकिन ईश्वर का ये वो आकर्षण था कि आत्माओं को अपनी तरफ खींच रहा था। तो दादा हम आपसे ये सुनना चाहेंगे कि आपको उस समय आंतरिक आकर्षण क्या हुआ
जो आपने अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में लगा दिया और घर वालों की भी उस समय कुछ परवाह नहीं की, इतना आपको क्या आकर्षण हुआ था? ओम शांति। ऐसे आकर्षण की तो बात ही है, क्योंकि बाबा के ज्ञान और योग में इतनी पावर थी, जो ऐसे लगता था कि ये शिव बाबा नहीं, बाप दादा बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं। और इसी प्रकार से ही हमको भी ऐसी लगन लग गई, जो मैं भी उसी ज्ञान और योग की धारणाओं में लग गया। तो उससे कई बातें हुई। उसमें मेरे को तो बाबा का इतना प्यार और स्नेह और अपनापन लगा, जो मैंने समझा बस यही मेरा बाबा है, यही मेरा सब कुछ है। तो भले मेरे को फिर वो बांध करके लेके भी गए वापस अपने घर में, लेकिन वहां भी मेरे को मजा नहीं आया। फिर भी मैं भाग के चला गया कराची में। तो इसी रीति से ही मैं जैसे बाबा का अनन्य बच्चा हो गया। आप देखिए दादा, बाबा का अनन्य बच्चा कैसे बन गए। एक लगन, एक सहारा, सच्चा मीत, सच्चा बाप मुझे मिल गया। मैं समझती अभी लच्छू बहन हमें, जो प्रति पल प्रति क्षण बाबा के अंग संग रही, कभी उनसे जुदा नहीं हो पाई। आप कैसे छोटी सी ज्ञान में आई, और हमने तो जब से इन्हें देखा है इतना ही बड़ा देखा है। पता नहीं ये बड़ी होती कब है और छोटी कब थी। जैसे आज देख रहे हैं ऐसे ही हम इन्हें देखते चले आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं 73 वर्षों से ये ईश्वरी विश्वविद्यालय चल रहा है, और आप कुछ बड़ी होकर ही तो आई होंगी, और कितने वर्षों की आज होंगी। तो हमारी लच्छू छोटी सी बहन देखने में आती है, लेकिन शारीरिक आयु में बहुत बड़ी हैं। आप बाबा के अंग संग के थोड़े अनुभव हमको अवश्य सुनाएंगे। लच्छू दादी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि बाबा ने आपको ही सिलेक्ट क्यों किया? क्या देखा आप में जो आपको सिलेक्ट कर लिया? ओम शांति। मैं तो जब छोटी थी, 6 साल की थी, तो उस समय पहले ओम मंडली में सत्संग चलता था, तो वहाँ हमारी माँ भी जाती थी। तो माँ के पीछे जैसे बच्चा जाता है, ऐसे मैं चली जाती थी। और तो वहाँ मुझे बाबा बहुत अच्छा लगता था, तो मैं बाबा के बाजू में ही जाके बैठती थी। छोटी थी तो मैं निकल जाती थी। तो फिर वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर तो घर में सत्संग करके फिर घर भी चले आते थे। फिर कुछ समय के बाद बाबा ने छोटे बच्चों का बोर्डिंग खोला, तो उस बोर्डिंग में हम बैठी। तो वहाँ पर तो हमको 5 दादियाँ मिली हमारी रूहानी परवरिश के लिए, और 5 माताएं मिली जो हमारी स्थूल परवरिश करती थी। हमको स्नान पानी वगैरह सब कराती थी। तो दादियाँ हमको पढ़ाती थी। आपने फोटो में देखा होगा, हम स्कूल में बैठे हैं, चंद्रमणि दादी उतर रही है और पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर बाबा हम बच्चों के लिए छोटे छोटे लेसन बनाते थे और छोटे छोटे डायलॉग बनाते थे। भूलाबाई और ब्रह्मा कुमारी, भूलाबाई प्रश्न पूछता है और ब्रह्मा कुमारी जवाब देती है। तो वो हम लेसन डायलॉग सब याद करते थे। फिर कभी कभी बाबा आके पूछता था कि फलाना ये पूछे तो तुम क्या जवाब देगी, तो हमको आता था बताने को, क्योंकि हम पका कर लेते थे।
फिर ऐसे ही हम थोड़े बड़े हुए तो फिर सब कुछ बाबा ने कराया। हम कसरत भी करते थे तो आसन भी लगाते थे, तो फिर शाम को घूमने भी जाते थे। बाबा ने जैसे बोर्डिंग लाइफ में हमको शाम को इंडोर गेम्स खेलते थे, ऐसे करते। तो एक दिन हम जब घूमने गए तो घूम के आए तो हमारे गेट के आगे मोटे मोटे 2 आदमी सोए हुए थे और हमको अंदर जाने नहीं दिया और हम सब बाहर खड़े हो गए और एंटी पार्टी सारी लाइन में बुड्ढे बुड्ढे खड़े थे और हम बच्चे सामने खड़े थे और हम तो अपने ड्रेस में थे। तो वो हमारी ड्रेस बाबा ने बनाई थी जो, तो स्कर्ट ब्लाउज और स्कर्ट पर ओम एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ था और मकान पर ओम निवास, उसका नाम बोर्डिंग का बाबा ने ओम निवास नाम रखा था। तो मकान पर रात को बल्बों का ओम जलता था। तो जैसे कि सारे शहर में हमारी बिल्डिंग प्रख्यात थी। तो जब हम बाहर खड़े रहे तो वो एंटी पार्टी जो है वो सामने देखते रहे, तो हमको हमारे पास आए, ये खाओ, ये खाओ, बैठ जाओ, ऐसा। हमको उस समय ऐसा नशा था कि हम तो बाबा के बच्चे हैं और हम खड़े ही रहे, हम न बैठे न उनका कुछ खाया। आखिर कोई आए बड़े लोग जिन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे खड़े हैं और ये क्या, इनका कोई है नहीं क्या। उन्होंने रिपोर्ट किया और फिर वो बड़े बड़े लोग वो आए, जो शहर के बड़े थे वो आए और उनको भगाया और हमको अंदर जाने दिया। ऐसे छोटेपन में ये भी अनुभव किया। और फिर जब हम वहां से कराची, वहां झगड़े बहुत चलने लगे तो फिर बाबा कराची में आए। तो कराची में फिर हम ओम निवास में बाबा के साथ रहते थे। फिर थोड़े समय के बाद उनके बाद फिर वहां भी थोड़ा, वहां का हैदराबाद का सर कराची में भी आने लगा। फिर हम मम्मा के साथ राधा भवन में रहते थे और ओम निवासी में बाबा के साथ बाबा के संबंधी ही रहते थे। फिर बाबा वहां से बालकनी से इकट्ठा ही था, बीच में सिर्फ दरवाजा था आने जाने का। तो वो बाबा जब ये वहां भी थोड़ा असर आया तो उस दरवाजे को भी बंद करके गए, सील करके गए कि अंदर नहीं जा सकते। तो बाबा बालकनी से मुरली चलाते थे और हम माइक्रोफोन में मम्मा के साथ मुरली सुनते थे। ऐसे हमारा वहां चला। फिर उसके बाद तो फिर बहुत ही हाँ, तो बाबा से सबको जैसे कि ऐसी वासना आती थी कि ये, मैं भी समझती थी कि ये जैसे मेरे लौकिक बाप भी मेरे यही है। और बाबा में इतनी आकर्षण थी जो सब जैसे कि गोपियां बन गई और बाबा को कभी कृष्ण के रूप में देखती थी तो कभी बाप के रूप में, कई प्रकार में, कभी फिर बाप को बच्चे के रूप में देखती थी। ऐसे वैरायटी सभी माताओं को, बहनों को साक्षात्कार होने लगे। यूं तो मेरे को साक्षात्कार नहीं हुआ परंतु औरों से हम देखते थे। परंतु फिर जब हम थोड़े और बड़े हुए तो फिर हम और पढ़ते समझते गए और फिर स्कूल में सब हमको सिखाया जाता था। और कि आपको बाबा ने क्यों चुन लिया, आप हर समय बाबा के अंग संग रही, वो अपनी विशेषता, अपनी बात जरूर बताइए। मेरी एक्यूरेसी की, मैं कोई भी बात में बिल्कुल एक्यूरेट रहती थी और हमारी याददाश्त भी अच्छी थी और मेरे में वो
था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो ऐसे बाबा का भी मेरे में विश्वास था और मेरा भी बाबा से बहुत प्यार था, लगन थी। ऐसे करके फिर हम उनसे बड़े हुए। तो फिर पाकिस्तान से जब इंडिया में आए तो फिर बाबा ने सब यहाँ, जब पहले हम भरतपुर कोठी में आए तो वहाँ हम पहुंचे थे, माउंट आबू में पहुंचे थे 5 तारीख, 5वां महीना और 50वां साल। तो उसके बाद फिर वहाँ जो बेगरी पाठ जो चला, अभी आप सभी देख रहे हैं कि अपनी इन दादियों को कितना उमंग है। आप भी लच्छू बहन जी भी इस समय लच्छू दादी कहूंगी, आप भी 80 वर्ष के लगभग हो चुके हैं, लेकिन अगर आपके सामने खड़ी हो तो छोटी सी बेबी ही लगती हैं, ज्यादा बड़ी तो नहीं लगती हैं। और आपने अपना विशेषताएं सुना दी कि इतनी एक्यूरेसी, क्योंकि बाबा परफेक्ट है, तो परफेक्ट बाप को अपने आमने सामने परफेक्शन ही चाहिए। तो आपकी एक्यूरेसी ने, आपकी परफेक्शन ने, आपके अंदर गट्स ने, जब कुछ कर सकती हूँ मैं सब कर सकती हूँ, इन चीजों ने बाप को अपने नजदीक लाया। मैं समझती हूँ अभी आशा बहन जी पूछते हैं। आप सब थोड़ा धीरज रखिए। इनके पास जो अटैची रखी है ना, वो जादू की अटैची है, लेकिन वो जादू तुरंत अभी नहीं दिखाएंगी, थोड़ी देर के बाद उसमें बहुत अच्छी अच्छी जिन चीजों को बाबा यूज करते थे वो लच्छू बहन ने छिपा के रखी हुई है। लेकिन डायलॉग के एंड में वो दिखाई जाएंगी, नहीं तो आप सब जादू में ही व्यस्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा दादी कमलमणि जी से है। दादी जी, आपको हमने आदि से, जब से होश संभाला, आपको भी इसी साइज का देखा है और आपने बहुत ही ज्ञान रत्नों से खेल खेला है, खेलते हैं। बड़े दीदी भी आपको सिलेक्ट करते थे, जरूर बाबा ने सिलेक्ट किया होगा, तब दीदी ने भी किया। तो आपकी ऐसी क्या विशेषता थी जिस कारण बाबा की नजर आप पर पड़ गई? ओम शांति। आप सभी भाई बहने इस डायमंड हॉल में संगम युग के संगम युग को हम डायमंड कहते हैं, डायमंड युग। उस डायमंड युग की भाई बहनों द्वारा आपने कुछ बातें तो सुनी। हम भी आपको आज के इस शुभ अवसर पर, जो हमारी दिल्ली के मुख्य बहनों ने, आशा बहन, चक्रधारी बहन, जो ये प्रोग्राम बनाया है, ये पहलाई बारी सारे हमारे इस यज्ञ के स्थापना में पहलाई बारी ये प्रोग्राम हो रहा है। हमें तो इसी बात की बड़ी खुशी हो रही है कि आप सभी भी बड़े उमंग उल्लास से ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो हम भी आपको एक इसी डायमंड युग, संगम युग की अपने भाग्य की एक बहुत अच्छी बात सुनाते हैं
क्योंकि हमारा भी आना बचपन से ही हुआ, परंतु कैसे हुआ हम भी अपने भाग्य में वंडर खाते हैं कि बचपन से ही हमें बाप दादा ने अपना कैसे बनाया। क्योंकि 7 वर्ष के आयु में कोई हमको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, न हमने कोई पढ़ाई की थी, पढ़ाई भी हमने जिस्मानी नहीं की थी, परंतु मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हमको शिव बाबा ने अपनी टचंग से बुलाया। हम अपने आप नहीं आए हैं यज्ञ में, शिव बाबा ने एक, जैसे बाबा टचिंग देता है, किसको साक्षात्कार की, किसको कोई आवाज की, बाबा के आवाज की से भी आना होता है। हमारा जो आना हुआ वो जैसे कि शिव बाबा ने हमको खींचा टचिंग दे करके। क्योंकि हमारे लौकिक में सिर्फ चाचा और चाची ज्ञान में चलते थे, जो मंडली के सत्संग में आते थे। उन्होंने जब हमको सुनाया कि एक बोर्डिंग खुल रहा है जिसमें आपको जिस्मानी पढ़ाई और आध्यात्मिक पढ़ाई और वहां रहना भी वहां ही होगा, तो हमको उसी बात से ही जैसे अंदर से एक खुशी और खींच पड़ रही थी कि अभी आज हम जाएं। लेकिन उन्होंने कहा अभी तो 1-1.5 मास है, वो मकान तैयार हो रहा है बोर्डिंग का, आपको उसमें ले चलेंगे। लेकिन हमारी जो लगन हुई वो जैसे कि बाबा टच कर रहा है, आओ आओ, ऐसे जैसे अंदर से टचिंग हो रही थी। तो हम 6 बहनें थी, वैसे तो हम 9 बहनें थी, परंतु उसमें से 6 बहनें हम छोटी आयु वाले ही हम यज्ञ में आए। तो पहला ही दिन हम ओम मंडली में गए, क्योंकि बाबा वहां सत्संग करता था। तो पहले दिन बाबा ने कहा कि ये सत्संग में आवे, तो हम जैसे ही सामने लाइन में जो भी आए हुए थे बच्चे 50-60 के करीब में थे, वो सब अब सामने ऐसे बैठे और बाबा ने एक दृष्टि दी और कुछ भी नहीं, बाकी ये शब्द जरूर बोले कि ये बहुत जैसे बाबा के छोटे बच्चे पवित्र पौधे हैं, इनको संभालने के लिए भी पवित्र बहने चाहिए। तो देखो ड्रामा कैसा वंडरफुल हुआ कि उसी दिन ही हमारी जो बड़ी दादियां थी, जो 5 दादियां थी, जो अभी कोई है कोई नहीं भी है, जैसे प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, शांतामणि, जो भी 5 थी, वो भी उसी दिन ही आई हुई थी, आती रहती थी, परंतु हम जब गए तो हमने उसी दिन देखा। क्योंकि उसी दिन ही बाबा ने हम बच्चों को जैसे दृष्टि देख करके और ऐसे शब्द कहे, तो उसी समय बाबा ने उन बहनों को कहा कि इनको ओम नास जो बाबा ने बोर्डिंग बनाया है उसमें ले जाओ। तो हम जब गए तो ये भी एक हमको बहुत एक अच्छी बात लगी कि कैसे बाबा ने हमारी पालना की, ईश्वरी पालना, उसका अनुभव भी एक बहुत ही अच्छा था। भले लौकिक संबंध में तो हमारी बचपन में ही हम आ गए, वो तो थोड़ी बहुत पालना ली हुई थी, लेकिन ये पालना जो अलौकिक पालना जिसको हम कहते हैं साकार,
शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा बाबा के दौरान जो पालना की वो ऐसी अलौकिक थी जिसमें हमारा उठने का, पढ़ाई का, जिस्मानी पढ़ाई या रूहानी पढ़ाई, दोनों ही पढ़ाया। ऐसी पढ़ाई जिसमें हमको अपना जो संबंधी थे, माँ बाप जो भी थे, ऐसे भूल गए जैसे कि हमारे कोई है ही नहीं। हमारा यही घर है, दादी यही जी से बाप सुन है। रहे हैं, क्योंकि कमलमणि दादी जी कैसे 7 वर्ष के आए और आज आप समझ सकते हैं कितने वर्षों के आप हो चुके। तो बाबा के पास ये छोटे छोटे डॉल्स थे, गुड़ियाएं थी, और ये गुड़ियाएं इतनी प्यारी गुड़ियाएं थी कि कैसे बाबा ने हॉस्टल में इनको अपनी दादियों के मुखारबिंद से जब हमने सुना है कि ऐसे हमको पाला जैसे राजकुमार और राजकुमारियों को भी ना पाला जाए। इतनी प्यार भरी, इतनी स्नेह भरी पालना आपको मिली। जिनके स्नान से पूर्व कपड़े बाथरूम पे टांगे जाते थे, बुरुश पर पेस्ट लगाकर इनको दिया जाता था और प्रतिदिन मालिश करा के ही स्नान कराया जाता था। और बाबा ने स्थूल और सूक्ष्म दोनों पालनाओं से आप दादियों को पाला। और हमारी ये दादी गुड़िया मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप बहुत सुंदर रास करना जानते हैं। हम जब लोग ज्ञान में आए थे तो बाबा हमारी इन दादियों को कहते थे कि आप रास करके मेरी इन कुमारियों को दिखाओ। तो हमारी दादी जी की बड़ी प्रसिद्ध रास है। मैं समझती हूँ अगर कहीं गीत हो और वो गीत चल सके तो शायद ये अभी भी खड़े होकर रास कर सकते। वो है प्यार के झूले में झूले झूले मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई, ये इनका गीत होता था। और लाल रिबन यहाँ बांध लेते हैं, लाल रिबन यहाँ बांध लेते थे और फिर इनकी रास शुरू हो जाती थी। ये हमारी रतनमणि दादी जी भी बहुत सुंदर रास करना जानते हैं, लेकिन हमने पहले से तैयारी नहीं कराई। पता नहीं वो गीत होगा कि नहीं होगा। गीत है, चलो आप जरा 1 सेकंड दादी 1 सेकंड थोड़ा सा रास करके दिखाएंगे। पहले